परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। कुरिन्थियों का पहला पत्रिका पहला अध्याय 1 से 3 तक पद। पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और भाई सोस्थेनेस की ओर से पौलुस की उस कलीसिया के नामी जो कुरिन्थ में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, और उन सबके नाम भी जो हर जगह हमारे और अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम की प्रार्थना करते हैं। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलते रहे। यहाँ पर प्रेरित पौलुस ने इस पहला अध्याय में यीशु मसीह परमेश्वर का ज्ञान है उसके बारे में वर्णन कर रहा। अभिवादन और धन्यवाद के साथ शुरू करते हैं और उन्होंने ये भी बताते ये पत्रिका किसने लिखा है और किसको लिखा है। पहला पद में हम लोग देख लिया, पौलुस जिसे परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित होने के लिए बुलाया गया था, और हमारा भाई सोस्थेनेस। पौलुस के बारे में हम सब जानते हैं, पौलुस के बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। प्रेरित पौलुस प्राचीन काल में पत्र लिखने का सामान्य तरीके का अनुकरण करता है। पत्र लिखने के समय में सबसे पहले लिखा जाता है कि पत्र किसे लिखा था, लिखा जा रहा है, और अंत में ये लिखा जाता है कि किसने लिखा है। लेकिन पौलुस ने यहाँ पर सबसे पहले किसने लिखा है, इसके बाद किसको लिखा है, ये बातों को इसी प्रकार जो लिख रहा है, ताकि पढ़ने वाला लोगों को जल्दी समझ में आता है कि इस पत्रिका किसके द्वारा लिखा हुआ है। पौलुस को कुरिन्थ शहर के बारे में अच्छा जानकारी है। उन्होंने वहाँ पर सेवा किया, कलीसिया का स्थापना किया। एथेंस के बाद में जो कुरिन्थ में आकर जो प्रेरितों का काम 18 अध्याय के अनुसार 1.5 साल वहाँ रह करके उन्होंने सेवा किया, कलीसिया का स्थापना हुआ है। एफेसुस शहर से कुरिन्थ के ईसाइयों को एक पत्र लिखा जो 19वां अध्याय प्रेरितों का काम हम लोग पढ़ते हैं, और जिसका उल्लेख पहला कुरिन्थियों 5:9 में किया गया है। ये पिछला पत्र शायद खो गया है। इसके बाद पौलुस को क्लोई के घर के लोगों से कुरिन्थ में कुछ अशांति के बारे में रिपोर्ट मिला है। वही बात हम लोग पहला कुरिन्थियों 11 पहला अध्याय इसका 11वां पद में पढ़ते हैं। और हो सकता है उसे कुरिन्थ से एक प्रतिनिधि मंडल कुछ लोगों से मिला होगा, जो 16 अध्याय का 7वां पद में भी उसका जिक्र किया गया है, जो उसके पास कलीसिया से पक्ष लेकर आया हो। तो कुरिन्थ का समस्या समझते हुए कुरिन्थ में एक शांति का वातावरण होने के लिए उन्होंने ये पत्रिका लिखा हुआ है। तो पौलुस ने इन रिपोर्टों को जवाब देते हुए पहला कुरिन्थियों को लिखा। लेकिन पौलुस ने कुरिन्थ में जो समय बिताया और उन्हें जो पत्र लिखे हैं, उनके कारण हम कुरिन्थ के मसीहों के बारे में जो अध्ययन करने से हमें अधिक जानकारी मिलता है। यहाँ पर पौलुस ने अपने आप को बता रहा, प्रेरित होने का जो अधिकार मुझे मिल गया है। पत्र की शुरुआत में वास्तव में पहले कुछ शब्दों में ही पौलुस निडर होकर अपने प्रेरित होने का पहचान की घोषणा करता है। जैसा कि
पहला और दूसरा कुरिन्थियों में उन्होंने स्पष्ट करता है कि कुरिन्थ के मसीहों के बीच में प्रेरित के रूप में पौलुस का स्थिति और अधिकार को उन्होंने जो जताता है। प्रेरित कहलाने का अर्थ क्या है? यहाँ पर पौलुस बताता है मुझे बुलाया गया है। पौलुस ने बताता है कि किस प्रकार मैंने यीशु का प्रेरित बन गया है। पौलुस जानता है कि वो 12 प्रेरितों में से एक नहीं है। यीशु मसीह ने डायरेक्टली 12 चेलों को चुन लिया था, उसमें से एक नहीं है, परंतु वह उनके समान, क्योंकि उन्हें ये 12 चेलों को जिस प्रकार प्रभु ने बुलाया उसी प्रकार परमेश्वर के द्वारा मुझे भी बुलाया गया। इसलिए पौलुस बता रहा, ये मनुष्य की इच्छा से मैं प्रेरित नहीं बना, परमेश्वर की इच्छा से मैं यीशु मसीह का प्रेरित बन गया। प्यारे भाइयों, जब परमेश्वर एक व्यक्ति को जो बुला रहा, उनके अंदर में हिम्मत आ जाता, निडर सच्चाई के लिए खड़ा हो सकता। मुझे सुनने वाला भाई लोग, इस स्टडी हम सबको आशीष का कारण होने पाए। प्रभु के नाम की स्तुति हो, आमीन।